हेलो फ्रेंड, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। मैं इंडियन ब्लॉगर रजना ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन है सोमवार और डेट है 22 जनवरी, यानी कि ये सोमवार के दिन का ब्लॉग है। और अभी मॉर्निंग के बज रहे थे 7। तो आज मैं ना थोड़ी लेट ही उठी हूँ क्योंकि कल एकादशी का व्रत था, तो उसकी वजह से मेरे ना सिर में दर्द हो जाता है। तो अभी भी हल्का फुल्का दर्द था ही, तो मैं आज थोड़ी लेट उठी हूँ और उठने के बाद फिर मैं लग गई हूँ अपने काम में। तो पहले मैं ना जो है बाहर की झाड़ू वगैरह लगा के आ गई हूँ, क्योंकि मैं उठती हूँ तो सबसे पहले मैं बाहर की झाड़ू ही लगाती हूँ। तो बाहर की झाड़ू वगैरह लगा के आ गई हूँ और यहाँ फिर मैं टीवी में भजन लगा देती हूँ। तो क्या है ना, भजन चलते रहते हैं और हम काम करते रहते हैं, तो हमें ना अच्छा लगता है और हमारा मन भी शांत रहता है। और जो हमारा घर का वातावरण है ना, वो भी बहुत अच्छा रहता है और पॉजिटिविटी आती है। तो इसी तरह मैं डेली में ही भजन लगा देती हूँ, कभी मोबाइल में तो कभी टीवी में। इस तरह से भजन वगैरह लगाने के बाद फ्रेंड्स, इसके बाद फिर मैं आ गई हूँ इधर। तो क्योंकि मेरी बाहर की जो है ना झाड़ू लग गई है, तो मुझे अब अंदर झाड़ू लगाना है। और अभी कोई नहीं उठे हैं, बच्चे लोग भी नहीं उठे, यानी कोई भी नहीं उठा है, सिर्फ मैं अकेली ही उठी हूँ। तो मैं अपने कामों में लग जाती हूँ चुपके से। और आज मुझे ना जल्दी जल्दी भी काम करना है क्योंकि आज है 22 जनवरी। तो आज जो अयोध्या में है ना प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तो उसकी वजह से ना जगह जगह में आयोजन हो रहा है, यानी कि सभी जगह में, जहाँ भी, यानी कि अपने अपने मोहल्ले में, शहर में, गांव में, तो सभी जगह आयोजन हो रहा है। तो आज हमारी जो कॉलोनी है ना, तो यहाँ पर भी आयोजन है। तो मुझे वहाँ भी जाना है क्योंकि सुंदरकांड का जो पाठ है वो होगा और पूजा पाठ, भजन वगैरह, तो ये सब होंगे। तो मुझे भी जल्दी जल्दी काम करके वहाँ भी जाना है। तो इसीलिए मैं बिल्कुल अपने कामों में लग गई हूँ। तो और घर को भी साफ़ सुथरा करना है क्योंकि शाम को मुझे दिए वगैरह भी लगाने की तैयारी करनी है। तो इसीलिए घर को भी बिल्कुल साफ़ सुथरा करना है। और आज यानी कि इतने साल बाद भगवान जी का जो है प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, यानी कि राम भगवान जी आ रहे हैं। तो बिल्कुल दिवाली के जैसा माहौल हो गया है ना, तो उसकी भी तैयारी हो रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, झाड़ू वगैरह लगाने के बाद फिर मैं आ गई थी रसोई में। तो क्योंकि डस्टिंग के काम हो गया है और झाड़ू भी लग गई है, तो मैं अब रसोई में आ गई हूँ। तो मुझे बनाना है आज चने का साग और साथ ही मैं इसमें पालक भी मिक्स कर दूँगी, क्योंकि ये जो चने का साग है ना, हमारे गांव से आया था, यानी कि मेरे पापा जी आए थे। मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया भी था कि पापा जी लेके आए थे। तो चने के साग और साथ ही मैं पालक रख दूंगी, क्योंकि चने का साग कम है, तो उसमें मैं थोड़ी सी पालक मिक्स करके रख दूंगी, तो ये हो जाएगा। तो पालक वगैरह को तो मैंने पहले ही साफ़ करके रख ली थी, तो उसको मैं अच्छे से धुल लूँगी, क्योंकि ना ये साग वगैरह को धुलो ना तो बहुत ही ध्यान से धुलना पड़ता है और इनमें ना काफ़ी मिट्टी सी रह जाती है। तो इसलिए इनको मैं 2-3 पानी से धुल लेती हूँ। तो सब कुछ धुलने के बाद फिर मैंने कुकर में डाल दी हूँ और 4 से 5 टमाटर और 8 से 10 मैंने इसमें हरी मिर्च डाल दी हूँ। और इन सबको मैं गैस में रख दूँगी, तो ये अच्छे से पक जाएंगे। और हमारा जो साग पकते तक है ना, मैं नहा के आ जाऊँगी और जो मेरे को पूजा वगैरह करनी है वो भी कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद फिर मैं नहा के भी आ गई थी और मेरी पूजा भी हो गई है, जो मॉर्निंग की पूजा होती है ना, वो हो गई है। तो अब मुझे साग में तड़का लगाना है, तो उसके लिए मैंने लहसुन कट कर ली थी और मैंने साग को पीस भी ली हूँ। तो साग को पीस के मैं पहले ऐसे ही पतीले में डालूँगी और आज मैं ऊपर से तड़का लगाऊंगी, यानी कि हमारा जब साग अच्छे से खतक जाएगा ना, तो फिर इसके बाद फिर मैं इसमें ऊपर से लेके तड़का लगा दूंगी। तो कभी कभी मैं डायरेक्ट तड़का भी लगा देती हूँ और कभी कभी मैं इस तरह से भी बना लेती हूँ। तो इस तरह से भी ना बहुत अच्छा स्वाद आता है। तो देखिए हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया था, तो हमने इसमें फिर जो लहसुन और हरी मिर्च कूट के रखे थे ना, वो डाल दी हूँ। और उसके बाद फिर प्याज डाल के और कुछ ये खड़ी लाल मिर्च डाल दी है। तो इस तरह से तड़का लगाओ ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और देखिए हमारा जो साग है बिल्कुल वो भी खतक गया है। तो अब हम ये तड़का इसमें डाल देते हैं और इसको थोड़ी देर और उबालने के बाद फिर हम इसकी गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, साग वगैरह भी बन गया है और मैंने ना साथ में रोटी भी सेक ली थी। और इसके बाद फिर मेरी गैस वगैरह क्लीन हो गई है, तो फिर मैं ये कुछ बर्तन निकले थे ना, इनको क्लीन कर लेती हूँ। क्योंकि अभी तो बच्चे लोगों ने खाए नहीं है, पर जो चाय पानी के जो बर्तन होते हैं ना मॉर्निंग के, तो वही थे, तो उनको मैं धुल के रख दूँगी। और साथ ही ये मेरे 2 डिब्बे हैं जो खाली हुए थे, तो मैं इनको भी धुल के रख देती हूँ। क्योंकि मैं ना ऐसे अगर कुछ भी डिब्बे सामान जब हमारा खाली होता है ना और कुछ भी नहीं रहता है, तो मैं डिब्बे को धुल देती हूँ। तो इससे क्या है ना, हमारे डिब्बे वगैरह क्लीन रहते हैं और हमें फिर बाद में डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
और अभी मुझे बर्तन वगैरह क्लीन करने के बाद पोछा भी लगाना है, क्योंकि मेरा पोछा नहीं लगा था। मैंने सिर्फ डस्टिंग का जो काम होता है और घर समेटने का काम वही बस करी हूँ, पोछा नहीं लगा था। क्योंकि बच्चे लोग घर में रहते हैं ना, तो हम कितना भी घर को साफ़ कर लें, घर ना बिल्कुल फैला ही देते हैं। तो मैं इसलिए सोची कि पोछा थोड़ी लेट लगाऊंगी तो दिन भर थोड़ा घर अच्छा रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, बातों बातों में ही हमारे सारे बर्तन धुल गए हैं और मैंने ये डिब्बे को भी मांज लिए थे, तो मैं इनको भी धुल के रख दूँगी। और इनको ले जाके ना मैं छत पे रख के आ जाऊँगी, क्योंकि नीचे ना कहीं धूप लगती नहीं है, तो इनको छत में रख दूँगी तो ये बहुत अच्छे से सूख जाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, सभी बर्तन वगैरह धुल गए हैं। तो ये चॉपिंग बोर्ड है ना, इसको भी मैं धुल देती हूँ। और चॉपिंग बोर्ड धुलने के बाद जो यहाँ के आसपास की टाइल्स वगैरह है ना, और जो नल वगैरह है, तो इनको भी हम साफ़ कर देंगे, क्योंकि ना इनमें भी पानी की छींटे लग ही जाते हैं। तो इनको भी हाथों हाथ क्लीन कर दो तो ये ठीक रहते हैं। तो देखिए ये सब साफ़ हो गया है। और उसके बाद फिर मैं, मेरी जो गैस काउंटर है वो तो पहले ही क्लीन हो गया था। तो बस जो सिंक के आसपास का एरिया है, तो इसी को मैं पानी डाल के वाइपर से पानी खींच दूँगी और कपड़े से लेके पोंछ दूँगी। क्योंकि अभी खाना किसी का नहीं हुआ है, तो अभी खाना वगैरह खाएंगे तो फिर से मुझे बर्तन वगैरह अभी क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ खाना 11:30 और 12 के बीच में खा लेते हैं। तो इस वजह से मैंने सोची कि 1 घंटे बाद फिर से खाना है, तो मैं उतनी सिंक वगैरह को बाद में ही क्लीन कर दूँगी। तो देखिए बर्तन वगैरह धुलने के बाद और इसके बाद फिर मैं आ गई थी पोछा लगाने के लिए। तो अब मेरा काम रसोई में ही चल रहा था, तो मैंने सोचा चलो मैं रसोई में ही पोछा लगा लेती हूँ। और पूजा वाले रूम में तो मैं पूजा से पहले ही लगाती हूँ, तो पूजा वाले रूम में मेरा पोछा लग गया है, तो अब मैं रसोई में लगा लूँगी। और इसके बाद फिर मैं इसी तरह पूरे रूमों में लगा लूँगी। और मैं पोछा लगा रही थी, इसी बीच ना हमारे यानी कि पास में ही स्कूल है, तो वहाँ से ये रैली निकाल रहे थे, यानी कि जो राम भगवान है ना, तो उसी की झांकी वगैरह बना के रैली ऐसे निकाल रहे थे रथ में। और आज ना सच में पूरे दिन इतना अच्छा माहौल रहा है ना, कि पूरे दिन ही बहुत अच्छा लगा है। और फिर दिन के बाद ना रात में भी इतने कार्यक्रम हुए हैं कि क्या बताऊँ। पर मैं तो रात में कार्यक्रमों में नहीं गई थी, बच्चे लोग ही गए थे, क्योंकि मुझे आदत नहीं है रात में कहीं जाने की ज़्यादा, तो इस वजह से मैं नहीं गई थी। तो ये मैंने थोड़ी सी ना झांकी निकल रही थी, तो मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों को भी दिखा दूँ। तो ये हमारी सरस्वती स्कूल है पास में, वहाँ की ये झांकी है। तो बच्चे लोग ऐसे नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं और इस तरह से ये झांकी ले जा रहे हैं। तो ये वही मैंने सोचा चलो मैं थोड़ी सी आप लोगों को भी दिखा दूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद फिर मैं आ गई थी इधर, क्योंकि मेरी ना अभी रसोई बस में ही पोछा लगा था। और इसके बाद फिर जो रैली निकल रही थी ना, तो मैं उसके लिए बाहर चली गई थी। तो अब रैली तो चली गई है, तो इसके बाद फिर मैं आ गई थी। तो अब मैं लगाने लगी हूँ पोछा। तो मैं पहले ये ड्रेसिंग वाले रूम में लगा लूँगी और फिर हॉल में। और बाकी जो मेरी डस्टिंग वगैरह का काम है वो तो हो ही गया है, सिर्फ पोछा बस रह गया था। और पोछा लगाने के बाद फिर मैं सभी को खाना पीना खिला दूँगी, क्योंकि खाना पीना खिला पिला दो ना, तो एक फुर्सत से हो जाते हैं और फ्री हो जाते हैं। क्योंकि खाना खिलाने की ना थोड़ी सी टेंशन जैसी रहती कि चलो हमारा अभी ये काम है, फिर सभी लोग खा पी लेंगे तो उनके बर्तन वगैरह क्लीन भी हो जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सभी लोगों का खाना पीना हो गया है और अभी मैं मिल रही हूँ आपसे 1 बजे के करीब, नहीं ये 12:30 बजे का टाइम है, हाँ 12:30 के लगभग हो रहे थे। और मैंने न्यूज़ चालू करी थी, तो यहाँ पर ये प्राण प्रतिष्ठा की जो होती है ना पूजन, वो चल रही थी, तो वही हम लोग बैठ के न्यूज़ में देख रहे थे। और उसके बाद ये अभी 3 बजे का समय है, तो मैं चली गई थी फिर सुंदरकांड में, क्योंकि ये पास में ही हो रहा था, बिल्कुल जस्ट हमारे घर के सामने ना, तो मैं चली गई थी। और मैं और हमारे यहाँ जो रेंट में रहती है ना वो दीदी, हम दोनों ही गए थे। और ये हमारे जो मोहल्ले हैं ना उनकी लेडीज़। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले यहाँ पर ना भगवान जी की पूजा वगैरह हुई और उसके बाद फिर सुंदरकांड का पाठ हुआ और फिर इसके बाद भजन का कार्यक्रम होने लगा था और काफ़ी देर तक भजन कीर्तन वगैरह हुए। और भजन होने के बाद ना आरती वगैरह हो गई थी और आरती के बाद फिर प्रसाद बंटने लगा है, यानी कि भंडारा। तो इस तरह बैठ के पत्तल में, यानी कि सभी को ना बहुत अच्छे से खिलाया पिलाया गया है भंडारे में। और इस तरह से भंडारे का जो प्रसाद होता है ना, सच में बहुत ही टेस्टी लगता है। वो कैसा भी हो, हमें भंडारे का प्रसाद बहुत ही टेस्टी लगा है। तो भंडारे में खीर पूड़ी और पुलाव बने थे। तो इसी तरह बैठ के सभी लोगों को
खिला रहे थे। और जो लोग यानी कि बिल्कुल आस पड़ोस के हैं ना, वो तो बैठ के खा रहे थे। और जो दूर दूर के लोग हैं तो उनको यानी कि जो प्रसाद बैठ के नहीं खा सकते थे तो उनको प्रसाद ले जाने के लिए दे दिए थे। तो फ्रेंड्स, भंडारे का प्रसाद वगैरह हुआ और खाने के बाद फिर मैं कुछ प्रसाद अपने घर के लिए लेके आ गई थी, क्योंकि अम्मा जी नहीं जा सकती हैं। बच्चे लोग तो सभी चले गए थे, अम्मा जी बस नहीं गई थी, तो मैंने उनके लिए भी प्रसाद ले आया, क्योंकि सभी लोगों ने प्रसाद खाया है तो फिर अम्मा जी क्यों रह जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अभी 6:15 बजे के लगभग हो रहे हैं और मैं अब दीप जलाने की तैयारी करूँगी। जो पूजा वगैरह होती है मेरी तो वो मॉर्निंग में ही हो गई थी, तो अभी शाम में मैं जैसे दिवाली में दिए जलाते हैं ना, उस तरह से मैं दीपक जलाऊंगी और अपनी जो पूजा होती है वो करूँगी। और ज़्यादा मैं कुछ तो नहीं करूँगी, सिंपल साधारण जिस तरह से मैं करती हूँ उसी तरह से। और सच में मेरी ना पूरे घर में दिए लगाने वाली जो क्लिप है ना वो मिस हो गई है, पता नहीं कैसे के डिलीट हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। मुझे ना उसके लिए थोड़ा दुख लगा। और दिया वगैरह जलाने के बाद फिर कुछ काम नहीं है, आज से ना बिल्कुल फ्री जैसा है, क्योंकि सभी लोगों का खाना तो हो गया है, क्योंकि सभी लोगों ने भंडारे में खा लिए हैं, तो घर में मुझे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए मेरे दीपक वगैरह लग गए हैं, तो मैं अब सभी घरों में दीपक रख दूँगी। और फ्रेंड, इसी के साथ मैं ना अपने वीडियो का भी एंड करती हूँ। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।